हेलो स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया था एग्जांपल के साथ, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। सो मैं हेडिंग लगा देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर हम लोग सेकेंड टाइप में कंप्लीटिंग द स्क्वायर को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट है, मैं उसको लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन मेरे को दिया रहेगा इस टाइप का, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ax माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 और ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। इसके लिए आपको तीन यूजफुल फार्मूला लगेगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ ही साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन होगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये तीनों फार्मूला में से कोई दो फार्मूला एट ए रैंडम आपको इसमें यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स को। तो इसका पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है। क्लियर है? मीन्स क्वेश्चन क्या है अपना 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस होल ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये नोटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये जो x और के साथ कौन सा टर्म है, तो x के साथ यहाँ b टर्म है। यही आपका 2ab का फॉर्मेट तैयार कर रहा है। इसका साइन क्या है, तो प्लस है। तो जनरली अगर ये प्लस में है तो मेरा a प्लस बी का फॉर्मेट इस पर एडजस्ट करेगा। तो देखिए 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और ये 4bx को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 इंटू 2x इंटू बी, साथ ही साथ ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के साथ हम क्या कर लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में 2x प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए आप कि ये आपका जो फॉर्मेट है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ एडजस्ट करेगा। सो 2x प्लस बी माइनस a एक फैक्टर होगा, 2x प्लस बी प्लस a ये दूसरा फैक्टर होगा। अब इन दोनों फैक्टर को आप इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करिए तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 2x प्लस बी माइनस a इक्वल टू 0। सो 2x a माइनस बी, सो x क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2। ये आपका एक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, 2x प्लस बी प्लस a इक्वल टू 0। सो 2x a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस हो जाएगा। सो x क्या होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बाई 2। ये मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे और मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 6x, इसका मतलब माइनस 2ab का फॉर्मेट तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 2a माइनस 2ab मीन्स माइनस 2x जो हो गया वो a हो गया, और 3 क्या है मेरा b। तो 3 अगर b है तो b के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब 3 का
स्क्वायर से एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, और फर्स्ट 3 टर्म्स को लेकर के हम एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में एडजस्ट करेंगे, मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर। साथ ही साथ मैं इस स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ और माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 9 माइनस 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6, और इसको मैं एज इट इज़ कैरी करूँगा, मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस 6 को हम रूट 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम लोग ये जो डिस्कस करेंगे, तो इसको फिर से इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ, x माइनस 3 माइनस रूट 6 और x माइनस 3 प्लस रूट 6। सो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करिए, तो x माइनस 3 माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। सो x क्या आ गया आपका 3 प्लस रूट 6। दूसरा क्या है x माइनस 3 प्लस रूट 6 इक्वल टू 0। सो दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, मतलब दूसरा जो सोल्यूशन है x इक्वल टू 3 माइनस रूट 6। ये दोनों आपका सॉल्यूशन तैयार कर रहा है किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखने के साथ ही साथ मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्यों कि अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2ab, तो आप देखो ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू रूट 3। देखिए 2 इंटू 2 4, और x कैरी कर रहा है, और रूट 3 तो है ही, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है? सो अब देखिए ये मेरा क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो मैं 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे रूट्स रिपीटेड हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो एक बार आप सॉल्व ऐसे कर लेंगे, दूसरा बार 2x प्लस रूट 3 को ऐसे लिख देंगे, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, सो x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2, 2x इक्वल टू माइनस रूट 3 और x क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बाई 2। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को सबसे पहले 2ab का टर्म बनाना होगा, जिसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा क्वेश्चन में। तो x स्क्वायर अपने से मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2ab का फॉर्मेट बन जाएगा, 2 इंटू एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये मेरा रूट 2 प्लस 1 बाई 2 जो है ये मेरा b है, इसी से मेरे को स्क्वायर, इसी का स्क्वायर को ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे कि मेरे को सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगा। तो रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2। देखिए पहले 3 टर्म को लेकर के मैं a माइनस बी के फॉर्मेट में इसका स्क्वायर तैयार कर देता हूँ, जो कि है x ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। क्लियर है? और उसके बाद माइनस कॉमन करके मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, रूट 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा फैक्टर्स, मतलब जो क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2
ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर एज इट इज़ कैरी होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो डिनोमिनेटर में मेरा 4 आ रहा है, जो कि हम एलसीएम को भी 4 लेंगे और √2 का वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab मीन्स √2 हो जाएगा और ये एलसीएम लेने के बाद 4√2 हो जाएगा। ठीक है, आप जब इस √2 + 1 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2। ठीक है, आप यहाँ देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ। √2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √2 × 1, सो 2 + 1 2√2। क्लियर है। और जब एलसीएम लूँगा तो 4 जो है इसके साथ आ जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये वाला अभी इसी तरह कैरी होगा, x - √2 + 1 / 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2 + -2√2/4 का होल ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर हम √2 - 1 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × √2 × 1, सो 2 + 1 -2√2। मतलब ये क्या है, मेरा √2 - 1 का स्क्वायर हो रहा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ, x माइनस, ये एज इट इज़ कैरी होगा अभी, x माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 - 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा a² - b² का फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो x माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2, फिर ये भी माइनस में √2 - 1/2 ब्रैकेट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो इसका टर्म बनेगा, x माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस √2 - 1/2 ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब देखिए, आप इसमें से जो जो टर्म कटना चाहेगा उसको काट दीजिए, जिसके से क्या होगा, आसान हो जाएगा। सो देखते हैं, x माइनस √2/2 प्लस -1/2 माइनस √2/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए, ये दोनों टर्म कट रहा है। क्लियर है। फिर इसमें से देखते हैं, x माइनस √2/2 माइनस 1/2 प्लस √2/2 और -1/2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए, इसमें आपका √2/2 प्लस माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट। सो हम इसको लिख लेते हैं, x माइनस, ये 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 × √2/2। क्लियर है। ये 2 कैंसिल आउट। फिर यहाँ भी x 2 × 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट। क्लियर है। तो आपके पास पॉसिबल जो वैल्यूज आ रहा है, x माइनस √2 एक फैक्टर तैयार हो रहा है, दूसरा x - 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। सो अगर आप सेपरेटली इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस √2 इक्वल टू 0, सो x क्या आ जाएगा, √2 एक सॉल्यूशन, दूसरा x - 1 को अगर 0 करते हैं तो x क्या आ जाएगा, 1। तो ये 2 सॉल्यूशन आपका तैयार हो रहा है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अच्छा भी है और आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी है। ठीक है, ये मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए, जो तीसरा मेथड है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मीन्स डायरेक्ट आप फार्मूला पे डाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन अपना क्या है, ax² + bx + c = 0 और एक
नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधाचार्य फॉर्मूला। देखिए ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी में मॉडिफिकेशन करके और हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड आप a से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर b बाई ए एक्स सी बाई ए इक्वल टू 0। इसके बाद इसको मेरे को 2ab के टर्म में तैयार करना है, तो एक्स स्क्वायर तो अपने मन से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। देखिए ये मेरा 2ab का फॉर्मेट है, तो 2a x मेरा यहाँ a हो रहा है, कैपिटल A है ये, और b बाई 2a जो है ये कैपिटल B है। तो मैं उसी 20 के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो b प्लस 2a के स्क्वायर से ऐड किया और b माइनस 2a के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ और c बाई a एज इट इज़ कैरी होगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये फर्स्ट 3 टर्म आपका जो है a प्लस b का होल स्क्वायर तैयार कर रहा है, मतलब a प्लस b के फॉर्मेट में आ रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा कंडेंस कर दे रहा हूँ। उसके बाद उधर माइनस कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, ये मेरा बच रहा है टर्म्स। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एज इट इज़ कैरी होगा, और ये ब्रैकेट के अंदर जो आपका है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपका है, ठीक, बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा और ये एज इट इज़ रहेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो x प्लस बी बाई 2a इधर लेफ्ट साइड को बचेगा, और राइट साइड में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बचेगा। फिर मैं क्या करूँगा, b प्लस 2a को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बचेगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये x का 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आएगा, तो एक वैल्यू को मैं अल्फ़ा एज्यूम कर लूँ, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड दूसरा जो है बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है। देखिए ये जो रूट वाला टर्म है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम लोग कुछ और टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा टर्म, तो देखिए क्वाड्रेटिक में कैपिटल D, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, इसका वैल्यू जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर रूट अंडर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो उसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रूट अंडर डी से। तो अल्फ़ा क्या हो गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा क्या हो गया, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपका x का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस इक्वेशन जो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, और ये जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, इसमें आपको a b c का वैल्यू पुट करना है, जिससे आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे, एक आपका अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अगर आप वैसा बनाना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आप d निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद आप यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर है।
अब हम लोग इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये फार्मूला भी लगभग लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, अच्छा ये मिट गया। तीसरा जो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर है। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका ए जो है 1, बी जो आ रहा है वो -6 और सी क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो मैं एक बार सारा फॉर्मूला इससे बना लेता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से। उसके बाद मैं d वाला भी अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर के मतलब अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू भी 4 है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मेरा होगा -6 प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 16 बाई 2। ओके, तो देखिए -36 बाई 16 जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 20 बाई 2। क्लियर है, जब हम 36 को 16 से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 20 का मैंने फैक्टर यहाँ निकाला है, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेने के बाद 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 2 कैंसिल आउट। सो x का जो वैल्यू आ रहा है ये मेरा क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस रूट 5। सो अगर अल्फ़ा का वैल्यू देखूँ तो 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू देखो तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x एक वैल्यू मेरा x का क्या आ रहा है 3 प्लस रूट 5 और दूसरा मेरा 3 माइनस रूट 5 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना दूसरा क्वेश्चन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए फिर से मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करता हूँ। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के साथ मैं इसको कंपेयर करता हूँ। तो a मेरा क्या आ रहा है रूट 2, b मेरे पास 7 आ रहा है और c मेरे पास 5 रूट 2 आ रहा है। तो इस बार मैं पहले d निकाल लेता हूँ। d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 5 रूट 2। क्लियर है, क्लियर है। सो 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 5 20 इंटू 2 जो कि 49 माइनस 40 मेरा d आएगा। तो अगर मैं रूट अंडर d लूँ तो रूट अंडर 9 जो कि मेरा 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, d का वैल्यू मेरा 9 था तो रूट अंडर d का वैल्यू मेरा 3 आ गया। x का वैल्यू क्या होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। सो b जो है मेरे पास क्या है 7, तो -7 प्लस माइनस 3 बाई 2 इंटू रूट 2। ठीक है, अब आप देखो मैं दोनों को अलग अलग वैल्यू लिखता हूँ। मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू -7 प्लस 3 बाई 2 रूट 2 जो कि -4 2 रूट 2, और ये 2 4 के साथ कटेगा 2 टाइम्स में, और फिर -2 बाई रूट 2, और इस रूट 2 को रैशनलाइज आप अगर कर दो, ठीक है, इस रूट 2 को अगर आप रैशनलाइज कर दो तो -2 रूट 2 बाई 2, 2 कैंसिल आउट, तो -√2। क्लियर है।
बीटा मेरे पास क्या आ रहा है, -7 -3 2√2 -10 2√2, 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स में, फिर से रैशनलाइज आप करेंगे तो -5 × √2 और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो आपका दूसरा जो वैल्यू आ रहा है वो -5√2/2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का √2x² + 7x + 5√2 = 0 का जो वैल्यू आपका आ रहा है अल्फ़ा का वो -√2 और बीटा क्या आ रहा है -5√2/2। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। क्लियर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 2x² 6√3x - 60 = 0। क्लियर है, क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसको मैं फिर से ax² bx + c के साथ कंपेयर करता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, ax² + bx + c = 0 के साथ। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे a मेरे पास 2 आ रहा है, b मेरे पास 6√3 और c मेरे पास -60। क्लियर है। तो आप देखिए फिर से मैं d निकाल लेता हूं, तो b² - 4ac, सो 6√3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × -60। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा 36 × 3 और ये जो होगा माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 8 × 60 दैट इज़ 480। और ये आपका 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और ये 480, सो आपका कितना हो जाएगा 588। ठीक है, अगर आप 588 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है 588 का, तो 2 टाइम्स में जाएगा 2, तो ये 9 और ये 4। क्लियर है। फिर 2 टाइम्स में 1 4 7, फिर ये 3 टाइम्स में 4 9 और ये 7 टाइम्स में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 588, अगर मैं 588 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 2 × 3 × 7 × 7। सो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं √588 ले लूँ तो ये 2 × 7 × √3 हो जाएगा, जो 14√3 होगा। क्लियर है। मीन्स d आपका 588 आया तो √d का वैल्यू कितना आ रहा है, √d मतलब √588 का वैल्यू 14√3 आ रहा है। ठीक, x = -b प्लस माइनस √d/2a। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, b का वैल्यू क्या है, तो -6√3 प्लस माइनस 14√3/2 × 2। ठीक है, तो मैं अल्फ़ा का वैल्यू कैरी करता हूँ -6√3 प्लस 14√3/4, तो यहाँ पे ये 8√3/4, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 कटेगा तो 2√3। बीटा आपका आ रहा है, बीटा क्या हो जाएगा -6√3 - 14√3/4, तो ये -20√3/4, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में 20 तो -5√3। क्लियर है। तो इस एक्सप्रेशन 2x² + 6√3x - 60 = 0 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2√3 और -5√3। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं आपको सामने करके दिखाया हूँ कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 2b - 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू x प्लस b² - b - 20
ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी b यूज़ किया हुआ है, स्मॉल b, तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे वो सब कैपिटल में लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए कन्फ्यूज़न ना हो, अगर स्मॉल b लेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। तो a मेरा है 1, b मेरा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 1, और c क्या हो रहा है ब्रैकेट के अंदर b² माइनस b माइनस 20। क्लियर है। अब आप देखो d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू b² माइनस b माइनस 20। अब देखिए ये माइनस इस स्क्वायर के चलते ख़त्म हो जाएगा और मैं इसको ओपन करूँगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन होगा। सो 2b² प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2b, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4b² प्लस 4b प्लस 80। क्लियर है। तो 4b² प्लस 1 माइनस 4b प्लस 4b प्लस 80। आप देखो 4b² कटेगा क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, 4b भी कटेगा क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। तो d कितना आ रहा है 81, तो अंडर रूट d कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 81 मीन्स 9। सो x का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस b प्लस कैपिटल B डाल देता हूँ, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। अब मैं b का वैल्यू को यहाँ लेता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b माइनस 1 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है 9 और a का वैल्यू 1। सो 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 बाई 2। अब देखिए मैं यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू ओपन करता हूँ तो 2b माइनस 1 प्लस 9 बाई 2। सो क्या हो जाएगा 2b प्लस 8 बाई 2, और मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो b प्लस 4 बाई 2, 2 कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा का वैल्यू b बाई 4 आ रहा है। क्लियर है। उसी तरह बीटा का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास 2b माइनस 1 माइनस 9 बाई 2, सो 2b माइनस 10 बाई 2। ठीक है। सो 2 अगर कॉमन लेते हैं आप तो b माइनस 5 बाई 2, 2 कट गया तो b माइनस 5 मीन्स यहाँ पे आप अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ रहा है इस केस में, तो b प्लस 4, और बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है तो b माइनस 5। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 x², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है x² प्लस 6x माइनस a² प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से मैं इसको कैपिटल A के फॉर्मेट में ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। a मेरा 1, b मेरा 6, c मेरा क्या हो रहा है माइनस, आगे ब्रैकेट के अंदर a² प्लस 2a माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। तो मैं फिर से d निकालता हूँ b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस, ठीक है, a² प्लस 2a माइनस 8 होल ब्रैकेट। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, सो 36 प्लस 4a² प्लस 8a और प्लस 4 इंटू माइनस 8 तो माइनस 32। तो आप देखिएगा ये 4a² 8a प्लस 4, और ये जो आपका फॉर्मेट है 2a का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2a इंटू 2 और 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका d है। सो अगर आप अंडर रूट d लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2, और 2 आप कॉमन ले लो तो a प्लस 1। क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो b यहाँ पे क्या है 6 है,
और डी आपका क्या है 2 ब्रैकेट के अंदर a+1/2। क्लियर है, क्योंकि a यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 × 1 तो 2 ही होगा। फिर आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो तो -3 प्लस माइनस a+1 ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट, ठीक है, /2, 2 कैंसिल आउट। क्लियर है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 प्लस a+1 जो कि हम लिख सकते हैं a-2। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 माइनस a-1, ठीक है, मतलब -3 ब्रैकेट के बाहर माइनस a+1 तो अंदर का साइन चेंज कर देगा तो -3 माइनस a-1, सो माइनस कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 + a। क्लियर है, मीन्स इस केस में अल्फ़ा का वैल्यू आपका आ रहा है a-2 और बीटा का वैल्यू आ रहा है -4 + a। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। हम लोगों ने मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड के बारे में जाना। पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाया। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।